ऐसी 2 बातें जो मुझे इस बार बहुत बॉदर कर रही हैं जब से यूजीसी नेट रिजल्ट हमारा आउट हुआ है, एंड आई एम वेरी श्योर उसमें से एक ना एक चीज़, एक ना एक फैक्टर आपको भी या आपने भी वो फेस किया होगा। तो उस पे मैं थोड़ा-सा बात आज करना चाहती हूँ ताकि आप मुझे अपना ओपिनियन भी शेयर करें। एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरा नाम अदिति है और ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर हम एक्चुअली में जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे भी बात कर रहे हैं और इसी के साथ-साथ इस सिस्टम में रह के क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हम अवेल कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एक स्कॉलर हम सबको बनना है। तो वो पूरी जर्नी में जो-जो अपडेट्स हैं, जो-जो कंटेंट अपन कवर कर सकते हैं, वो सब मैं इंग्लिश के थ्रू आपके साथ करने की कोशिश कर रही हूँ। बट इस बार ये जो एग्जाम आया है ना, एक सवाल मेरा आपसे भी है, इफ यू फेल्ट दिस और नॉट, कोई भी सब्जेक्ट से ही आप चाहे क्यों ना रहे, एक प्रोविजनल आंसर की हमारे पास आई थी और उस आंसर की में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको ज़रूरत थी दोबारा देखने की, और एक प्रोसीजर होता है यहाँ पर जहाँ से हम इन क्वेश्चंस को चैलेंज करते हैं। एंड ये चैलेंज हम फ्री में नहीं करते, कुछ पैसे हमें इसके लिए देने पड़ते हैं। तो वो एक क्वेश्चन का पैसा हम 200 रुपये देते हैं। अब इतना मेच्योर तो हम हैं कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन चैलेंज करने जाऊंगी तो मुझे पता है कि मुझे वो 200 रुपये देने हैं और वो फुल प्रूफ भी मैं साथ में लेकर जाऊंगी। So I would pay and I would come up with a solid proof that can be attached with that question which justifies the answer I want कि ये सही है। अब जब फाइनल आंसर की निकल कर आती है तो क्या हो रहा है, इन क्वेश्चंस को जिनको देखना चाहिए, कंसिडर किया जाना चाहिए, कंसिडर ही नहीं किया गया और एग्जैक्टली टोटो जो प्रोविजनल आंसर की आई थी वही की वही फाइनल आंसर की बन चुकी है। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ है। पर्सनली इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ड्रॉप तो कोई भी नहीं हुआ, चेंज हुआ है और सही क्वेश्चन को होते हुए भी, आंसर को होते हुए भी चेंज कर दिया। कॉम्प्रिहेंशन जो वेरिड सब्जेक्टिव ओपिनियन के साथ बन जाता है उसको आपने चेंज कर दिया है। असर्शन रीजन जैसे क्वेश्चंस को बदला जा रहा है, पर वहां पर कौन हमें बताएगा कि हमने जो फुल प्रूफ भेजा है वो हमारा गलत है और आपने जो आंसर चेंज किया है आपके अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो सही है। ये इतना अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, कहाँ से हमें मिलने वाली है। एंड हमें जो भी प्रॉब्लम्स है हम अपने इश्यूज यहाँ रख देते हैं, बिकॉज एक आवाज़ है, उस आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं। बट व्हाट नेक्स्ट, इससे आगे क्या, कहाँ जाए अपनी बात रखने के लिए, ये सॉल्यूशंस पे बात कौन करेगा, कंसिडर कौन कर रहा है। मतलब देयर इज नॉट अ सिंगल एंटिटी जिसको हम जाके ये सारी बातें बता सकते हैं और ताकि इस पे फिर काम भी किया जाए। चलो ये भी नहीं, आंसर की निकाली है, फाइनल आंसर की निकाल दी है। वो आंसर की में जो कट ऑफ का सीन है वो तो पूछो ही मत, मतलब पहाड़ नाप दिए इस बार इन सब्जेक्ट्स लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, बहुत हाई कट ऑफ्स यहाँ पे आपकी गई हैं। एंड मुझे पता भी नहीं है ये हाई कट ऑफ में ये 100 परसेंटाइल वाले बच्चे कौन से हैं, क्योंकि मुझे ये बच्चे नहीं देखने को मिले। हमारे खुद के प्लेटफॉर्म JRF अड्डा से वर्षा मैम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेती है, वहाँ पे खुद एक बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल भी आया। तो मतलब उससे भी आगे किसी ने स्कोर किया होगा कि 100 परसेंटाइल किसी का है। AIRs मुझे नहीं देखने को मिले टॉप 1 2 3, बट यहाँ पे चलो हाई कट ऑफ बन रही है, सब कुछ ठीक है। बट जो बच्चे अपना 2 नंबर 4 नंबर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की वजह से मिस कर रहे हैं, इस बार ये केसेस बहुत सारे हुए हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट या JRF इस बार मिस कर दिया। वाई? बिकॉज इन द प्रोविजनल आंसर की दे फेल्ट कि जो क्वेश्चन हमने चैलेंज किए हैं उससे हमें नंबर मिलेंगे और ये जो हमने चैलेंज किए हैं, हम जो सही करके आए हैं वो सही माना जाएगा क्योंकि एक्चुअली में वो एक सही आंसर है और फुल प्रूफ के साथ हम दे भी रहे हैं। बट वो कंसिडर नहीं किया गया। कंसिडर क्यों नहीं किया गया हमें नहीं पता, और अगर कंसिडर नहीं किया गया, अगर आंसर की में आपको कुछ चेंज नहीं करना था, ड्रॉप नहीं करना था, तो फिर चैलेंज के पैसे कहाँ है? वो पैसे, इतने पैसे इकट्ठे करके कर क्या रही है हमारी बॉडी? क्योंकि ना तो वेबसाइट अच्छे से काम कर रही है, ये टेक्निकल ग्लिचेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि एक स्कोर कार्ड को देखने के लिए आंखें तरस गई है। पूरी रात पूरा दिन, कल तक भी कुछ स्टूडेंट्स अपना स्कोर कार्ड नहीं देख पा रहे थे। इफ द सिस्टम हैज अ फेलियर, वेयर डू वी गो? किसको हम ये बातें बताएं? हम एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज एन एजुकेटर पूरी मेहनत कर रहे हैं। पहले तो जो चैलेंज करना है उसका प्रूफ ढूंढने में मेहनत कर रहे हैं, अपने ही पॉकेट का पैसा भी लगा रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहे। चलो ठीक है,
रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आने के लिए मुझे 2-2 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है, जहाँ पे सबका खुल रहा है, मेरा ओपन अप नहीं हो रहा। ओपन अप हो रहा है तो ग्लिचेस है बहुत सारे, मतलब कोई सेंस ऑफ क्लैरिटी, ऑर्डर, स्ट्रक्चर है ही नहीं। जितनी चीजें जब जब मुझे लगता है इस एग्जामिनेशन में, इस बॉडी में, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा क्या ही होगा, और तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो मैंने विश्वास भी नहीं किया होगा, जो मैंने सोचा भी नहीं होगा, जो मैंने बिलीव ही नहीं करा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। आई मीन आई नो, एंड मुझे स्टिल याद है जब रिजल्ट आउट हुआ था ना, मैं लाइव थी उस वक्त पर, मैं स्टूडेंट्स को बोल रही थी कि ये 1 घंटे बाद आप देखना, 2 घंटे बाद आप देखना, आप 3 बजे 2 बजे जब देखेंगे ना रात में, तो तब ये आपको आराम से दिख जाएगा। सो मे बी यू कैन रेस्ट योर सेल्फ। सुबह उठ के भी बच्चे बोल रहे हैं 12 बजे दोपहर के, 2 बजे दोपहर के, कि अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ, रात तक भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ। इमेजिन, अगली रात तक भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, दिख नहीं रहा है। ये मेरे लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं। आंसर की मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। आप ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं तो आई थिंक वो जब हम कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहे या आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बदल रहे हैं, तो एक 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 प्रूफ हमें मिलना बनता है, क्योंकि फिर क्या ही पॉइंट है चैलेंज करने का। ये चैलेंज करने का पॉइंट तो बहुत पहले ख़त्म ही हो चुका है। इस बार हार्डली मैंने कोई क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए इंग्लिश में दिया था। लास्ट टू लास्ट टाइम से मुझे समझ में आ गया, 8-8, 9-9, 10-10 क्वेश्चन के लिए अपन पैसा भर रहे हैं, हार्डली 2 क्वेश्चन भी चेंज नहीं हो रहे, और वो क्वेश्चन बदले जा रहे हैं जो हमने सोचे भी नहीं थे। तो ये फैक्टर्स बहुत चल रहे हैं। सो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, किधर है, मुझे दिख नहीं रही है, या फिर मेरे पास ऐसा सोर्स नहीं पहुंच पा रहा है जब मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही। आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो मुझे समझा देना, बट आप इस वक्त पे क्या फील कर रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज दीज सिचुएशंस आर हाईली अलार्मिंग। जनरली मैं बहुत कंटेंट ड्रिवन रहती हूँ, एंड मैं हर बार हर साइकिल में इतना नहीं बोलती हूँ, बट इस बार चीज़ें कुछ अलग ही हो गई हैं, जहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किससे जाके बात करें। अब वो मत बोलना कि हमें ऑफिस जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। देखो हार्श रियलिटी है, और जब आप एनटी ऑफिस जाते हैं, एचक्यूज जाते हैं, कोई नहीं सुनता है वहाँ पे। बाहर एक गार्ड भैया होंगे, क्लर्क होंगे, आप उनसे बात करके आ जाएंगे, बस उनको अपनी कथा सुनाएंगे, बस उससे आगे बात पहुँच भी रही है तो उस पर कुछ रिवर्ट नहीं आ रहा है, आपसे कोई मिल नहीं रहा है, एटलीस्ट ये नहीं हो रहा है मेरे आसपास में। तो सो दिस इज द ओनली वे फ्रॉम वेयर वी कैन मेक अ डिसीजन। एक मेल कर सकते हैं सब मिलके, सारी कम्युनिटी जो हमारी एजुकेशन कम्युनिटी है, सब मिलके इन चीज़ों पे अपनी आवाज़ रख सकते हैं, मिलके कुछ एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। बिकॉज इस वक्त पे जो भी इन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं ना, वो सब एक स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। एज एन एजुकेटर, एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, बीइंग फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, आई नो हाउ इट फील्स। रिजल्ट देखते देखते रात निकल रही है, दिन निकल रहा है, दोपहर निकल रहा है, रिजल्ट देखने के बाद भी इतना डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। और इस बार बहुत केसेस हुए थे कि 2 नंबर 4 नंबर की वजह से हम मिस कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती ऐसी चीज़ें रिपीट हो। आई डोंट वांट पीपल, स्टूडेंट्स taking a U-turn from the academia. I don't want that. And I think ये questions होने चाहिए, रेज होने चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए, चाहे थोड़े ही पल के लिए हो, बट ये चीज़ें कंसिडर करनी बहुत ज़रूरी है ताकि बार बार ये सब रिपीट ना हो। एंड इस वक्त पे जो भी बात कर रहा है ना, जो भी इससे रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस निकाल रहा है, आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैट। ये सब हम सबके लिए ही किया जा रहा है ताकि प्रोसेस स्मूथ हो जाए। एंड बाय नाउ वी ऑल वांट अ प्रोसेस जिसमें एक स्मूथनेस है, एक क्लैरिटी है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली एक शांति है। आप पेपर देते वक्त इतना टेंशन में है, पेपर से पहले हम टेंशन में है, पेपर सामने है, रिजल्ट स्कोर कार्ड आ गया है तब भी टेंशन में है, एंड पोस्ट रिजल्ट भी हम पूरा एंशियस है। मतलब वो एक स्मूथनेस मुझे दिख ही नहीं रही है इस पूरी साइकिल में। पिछली 2 साइकिल्स में कभी ऐसा हो ही नहीं रहा है कि कोई नोटिस आ जाए, कोई अपडेट आ जाए और हम सब खुश हों। देयर इज समथिंग और द अदर दैट इज ऑलवेज बोदरिंग अस। तो कब ये एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है, एक स्टेबलनेस कब आएगी पता नहीं, बट आई रियली होप इट कम्स वेरी सून। इस साल, इस साइकिल, अब जो अगली साइकिल आएगी उसमें चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। बट एट द एंड ऑफ द डे, इफ अ बॉडी नीड्स टू गेट चेंज, दिस इज द हाई टाइम। इफ अ बॉडी नीड्स अ रिफॉर्म और अ मेजर स्ट्रक्चर, दिस इज द हाई टाइम। एंड आई थिंक ये पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी, एजुकेटर्स कम्युनिटी, पूरा ये अकेडमिया साथ ही है, एक ही चीज़ के लिए बात करना चाहता है। बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर एग्जॉस्टेड एंड ड्रेन्ड विद ऑल द काइंड ऑफ द प्रोसीजर दैट्स
बीन फॉलोड। पढ़ने में हम अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं, पढ़ाने में मेहनत पूरी कर रहे हैं, बट ये जो छोटे छोटे एरियाज है ना जिन पे काम होना चाहिए उन पे हो नहीं रहा है। और हर तरीके से कैसे एक सिस्टम फेल कर सकता है, बट यहाँ पे एक सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इतनी तो नौकरियां नहीं निकलती हैं यहाँ पर जितना हम इस पेपर में अपना हाथ पैर मार देते हैं। सो दिस इज हाईली अलार्मिंग एंड हाईली सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। बट अपने ओपिनियंस मुझे ज़रूर शेयर करके जाना। बट हम सिस्टम पे कितने भी बात कर लें, आई थिंक बहुत ज़रूरी है, हमें पढ़ना चाहिए। एंड या तो सेल्फ स्टडी करें, रिसोर्सेज नहीं है तो रिसोर्सेज फाइंड आउट करने की कोशिश करें। प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट जमती है, सही लगती है तो आप एंटर कर सकते हैं हमारे प्रीमियम में, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करी जाती है, जहाँ पर ये जो पेपर 1 इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है उसको डे 1 से आपके साथ रखा जाता है ताकि आप अपनी तैयारी में पेपर 1 को भी इंक्लूड करें। सो पेपर 1 प्लस इंग्लिश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप प्रीमियम में एंटर कर सकते हैं। क्लासेस के साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपको एक हैंडबुक प्रोवाइड करी जाती है, नोट्स दिए जाएंगे, स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा, और पूरा मई का महीना जो है आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाती है। अप्रैल तक आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पिछले 10 साल के 12 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, MCQs प्रैक्टिस करते हैं हम बहुत सारे, तो वो सब आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। क्यों मैं ये चीज़ अभी डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि अभी कोड चल रहा है RC15, ज्वाइन करना है आप कर सकते हो, मेरा प्रीमियम स्टार्ट हो चुका है, बाकी आपका सारा डिसीजन है। बट ये सेशंस आपके लिए आते रहेंगे, ये बातें आपके लिए रखी जाएंगी। इसी के साथ साथ इसी लूप में अड़े रहना है या इससे बाहर निकल के और अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना है, PhD पे करना है, प्रपोजल बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को ज्वाइन करें। इनसे रिलेटेड आप कोई चीज़ मैंने एड्रेस नहीं करी, आपको लगता है वो एड्रेस होनी चाहिए, गूगल फॉर्म बना रखा है, उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। आपका इस बार पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, पूरी JRF अड्डा टीम आपको हेल्प करेगी, तो आप वो लिंक भी यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है। फ्री क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी और JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर भी फ्री कॉन्टेंट आपके लिए बहुत शेयर किया जाता है। तो डेफिनेटली आप जब भी आपका पढ़ने का विचार हो, मन हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, बट अपना ओपिनियन मुझे यहाँ ज़रूर दे के जाना। एंड आप अगर कंटेंट का इंतज़ार कर रहे हैं तो कंटेंट ऑलरेडी चल रहा है। आप अगर चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पे बात की जाए तो ये टॉपिक्स आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।